मित्रों, भारतीय सहकारी महासम्मेलन हम सब जानते हैं भारतीय सहकारी संघ ने आहूत किया है। भारतीय सहकारी संघ एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है और दिलीप भाई सांघाणी के नेतृत्व में मेरा ये जो 2 साल का अनुभव आया है, हर इनिशिएटिव को, हर बदलाव को, हर पहल को पैक्स से लेकर एपेक्स तक पहुंचाने में सहकारिता संघ ने बहुत अच्छा तालमेल भी बिठाया है और प्रयास भी किया है। आज जब हम यहां सब आए हैं तब मैं सहकारिता साथियों को ये कहना चाहता हूं कि 125 साल पुराना ये आंदोलन, इसने देश को अब तक काफी कुछ दिया है। ये सदी में हमने ढेर सारा उपलब्धियों को प्राप्त किया है, मगर विगत 25-30 साल से हमारा क्षेत्र एक ठहराव की अनुभूति कर रहा था। हमने ढेर सारे अचीवमेंट करे हैं, जैसे मैंने कहा कृषि वितरण, ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में हम लगभग 29% का हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक के वितरण में 35% का हिस्सा सहकारिता आंदोलन का है। उर्वरक के उत्पादन में 25% का हिस्सा सहकारी क्षेत्र का है। चीनी के उत्पादन में 35% से ज्यादा हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है। स्पिंडल के क्षेत्र में लगभग 30% स्पिंडल देश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चलते हैं। दूध की खरीदी, बिक्री और उत्पादन में हमारा हिस्सा 15% को छू रहा है। गेहूं की खरीदी में 13%, धान की खरीदी में 20% और ढेर सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियां, मत्स्य उत्पादन समितियां और कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके माध्यम से विशेषकर छोटे वर्ग की आजीविका के लिए सहकारी क्षेत्र के आंदोलन ने बहुत सारा हमने किया है। आज ये सहकारिता महासम्मेलन से देश भर की सहकारिता हमसे अपेक्षा कर रही है कि हमने, मोदी जी ने जो आजादी के अमृत काल की व्याख्या की है, आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी की शताब्दी तक की, ये 25 साल गत सदी में हमने जो योगदान देश के विकास में किया है, उससे ज्यादा योगदान ये 25 साल में करने का संकल्प आज इस सहकारिता सम्मेलन में हमने करना है। आज हमने यहां से तय कर जाना है कि सहकारिता के साथ युवाओं को जोड़ेंगे, सहकारिता को साथ महिलाओं को जोड़ेंगे और सहकारिता के माध्यम से गरीब व्यक्ति की अपने घर की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने का हम प्रयास करेंगे। सहकारिता का विकास सिमेट्रिक करने के लिए भी हमने इसी सम्मेलन के बाद चिंता करनी है। ढेर सारा काम हुआ है, मगर बहुत काम बाकी भी है। नए क्षेत्रों को भी सहकारिता के साथ हमने समाहित करना है और कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और एक खुलापन इस सहकारिता के अंदर आए, इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन से सुधारों को हमने स्वीकारना पड़ेगा। इस दिशा में भी हम आगे बात करेंगे। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ढेर सारे इनिशिएटिव सहकारिता के क्षेत्र में लिए हैं। सबसे पहले संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य और केंद्र के अधिकारों को खलल करे बगैर सहकारिता कानून में समानता लाने का एक प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।